प्रिय साथियों, मित्रों, CMPC यूट्यूब पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल आपको लगातार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड RPSC एग्ज़ाम के लिए, टीचर के लिए जो मैथमेटिक्स का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, उसी की सीरीज़ में मैं 2-3 दिन के गैप के बाद में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज इसके अंदर मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ ये आपके है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, या इसको वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस भी कहा जाता है। सदिश विश्लेषण का हो, सदिश कलन का हो। और इसके अंदर जो है कुछ खास तरह के टॉपिक है, हम उन टॉपिक्स को लेंगे जिसमें सदिशों के अवकलन में सामान्य प्रकार के अवकलन की तरह ही हम अवकलन करेंगे। बस फ़र्क ये कि इसमें जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, हम उनको उसी की फॉर्म में हम अवकलन करेंगे। कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं कि d/dt और a.b, ये आपके पास a और b दो वेक्टर है। मैं इसके अंदर वेक्टर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये एक तरह से वेक्टर फंक्शन की तरह होंगे। तो इसका जो अवकलन होगा वो कैसे होगा, आप a को ऐसे रहने दें और db/dt लिखें, प्लस फिर b.da/dt इस तरीके से लिखेंगे। ये a.b का अवकलज है, एक बेसिक प्रक्रिया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, जैसे a क्रॉस b है तो इसको भी हम लिखेंगे a क्रॉस db/dt प्लस b क्रॉस da/dt। ऐसे 3 का अगर हो तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, मैंने क्योंकि ये सीरियल क्रम चेंज कर दिया इसका, ठीक है ना। मुझे क्योंकि a पहले था तो यहाँ da/dt पहले लिखना था और b बाद में लिखना था। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको माइनस में कर दें, है ना, या फिर इसको da/dt इसको पहले लिख लें। कैसे? इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, da/dt क्रॉस b, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपन जो है क्रम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन वाला भी अगर अपने करना है तो वो भी हो जाएगा। कैसे? d/dt abc, ये आपके क्या है, अदिश त्रिगुणन है। तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर सीधा सा आप पहले इसको ले लें da/dt, फिर ये bc हो जाएगा साथ में, फिर मतलब इसका अवकलन है ये, प्लस अब की बार b ऐसे ही रहेगा, मतलब a ऐसे ही रहेगा, a db/dt, और यहाँ c हो जाएगा, प्लस अब की बार ac ऐसे a b ऐसे रहेगा ये वाला, और ये dc/dt। ये सदिश त्रिगुणन को भी हम ऐसे लिखेंगे। तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा। देखिए, अब मैं चल रहा हूँ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की तरफ। कि पहली थ्योरम है, यदि a अदिश चर t का एक अवकलनीय सदिश फलन हो और मॉड ऑफ a इक्वल टू a, देखिए ये डार्क लिखा है और ये मैंने लाइट लिख रखा है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक सदिश, मतलब ये a जो है अदिश चर t का फलन है, ठीक है ना। a जो है t का एक अवकलनीय सदिश फलन है और ये जो एक अदिश है, ध्यान रखना है। मैंने इसको थोड़ा हल्का लिखा है। जब ऐसे केस, मतलब ये जो है इसमें मोड निकालेंगे इसका अगर, तो जो एक अदिश राशि आ जाएगी, तो d/dt a² जो आएगा वो आपके आ जाएगा क्या, 2, और ये अदिश हल्का वाला, ठीक है, और ये da/dt बन जाएगा, मतलब ये संख्यात्मक मान हो गया एक तरह से, ध्यान रखना। और ऐसे ही दूसरा जो है a.da/dt, ये जो होगा सेम, ये डार्क है, ध्यान रखना, दोनों ही डार्क है। और डार्क किसको बताएंगे, अवकलनीय सदिश फलन को। तो उस केस में यहाँ कुछ भी नहीं करना, मैं इसको हल्का लिख रहा हूँ और a.da/dt
डी टी। ये आपके इसमें रश्मि दोनों में फर्क देख लेना, ये डार्क है और ये लाइट है, ये सदिश फलन को व्यक्त करेंगे और ये स्मॉल ए जो है ये इस सदिश फलन के मैग्नीट्यूड को बताएगा, परिमाण को। दूसरी जो थ्योरम है कि किसी सदिश ए टी के अचर सदिश होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर बार बार आपको लग रहा होगा कि ये जो ए टी जो आ रहा है ये वास्तव में ए टी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो सदिश है, जैसे मान लो कोई डार्क सदिश में इसको ए ले लूँ, ये जैसे मान लो टी स्क्वायर आई प्लस 2tj प्लस टी प्लस 1k, ये जो कहलाता है ये आपके सदिश फलन है और ये आपके सारे ft1 ft2 ft3 कहलाएंगे, i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। तो हम जहाँ कहीं भी सदिश फलन की बात करेंगे तो सदिश फलन ये इस प्रकार से होगा i j k में, या t का फलन हो सकता है, वो x y z का फलन हो सकता है। तो हम आगे इसको ऊपर लेके ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ध्यान में रखना कि ये जिस तरीके का फलन है वो सदिश फलन कहलाएगा। तो ये आपको एक याद रख लेना है, एक प्रमेय है डी ए बाई डी टी 0, ये एक आवश्यक भी है और पर्याप्त प्रतिबंध है। देखिए इस पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है और सिंपल सी चीज़ डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं और हमारे रोंग नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए अगली थ्योरम है, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है यदि सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। कैसे? मान लिया जाए एक सदिश ए जो है ये एक क्या है, एक अचर परिमाण का सदिश है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और परंतु स्वयं स्वयं क्या है, अचर नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये ध्यान रखना है। तो उस केस में आपके इसका जो मोड है वो क्या हो जाएगा, डार्क जो सदिश फलन है वो एक अचर परिमाण का बन जाएगा, या और उस केस में आपके जो डी ए अपॉन डी टी है वो 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा करके मैं डायरेक्ट ये बताना चाहूँगा कि जो आपके सदिश है ए डॉट, ये जो है आपके डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0, और इसको अपन कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू डी ए अपॉन डी टी। तो ये आपको खाली इसके अंदर याद रखना है कि स्वयं, क्योंकि डायरेक्ट वो अरे जो लैंग्वेज है थोड़ी लैंग्वेज से कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना ताकि हम इस रिज़ल्ट को समझ सकें। है कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने ए डॉट ए को ए स्क्वायर ले लिया और फिर उसका अवकलन किया और उसको 0 कर दिया, तो इससे रिज़ल्ट आ गया। लेकिन अपने को उसका काम नहीं है, ये लैंग्वेज याद रखें और इसकी जो ये जो अपने फाइनल फॉर्मूला इसको याद रखना है। अब इससे एक थ्योरम और बन जाती है, वो क्या बनती है कि किसी भी सदिश ए टी के परिमाण के अचर होने का पर्याप्त और आवश्यक दोनों ही प्रतिबंध है, वो आपके कुछ नहीं, ये वाला ही ध्यान रखना, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ये अपने को ध्यान रखना। ये दोनों सेम ही है, दोनों में ये इसने उल्टा पूछ लिया इसके अंदर के अचर होने की पर्याप्त और आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, ये वाला। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन हमें इसको याद रखना है। देखिए अगली जो थ्योरम आ रही है वो है किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। यहाँ पहले तो हम परिमाण ले रहे थे,
यहाँ दिशा अचर होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है वो क्या है, ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये आपके दिशा अचर होने का पर्याप्त प्रतिबंध है। तो अपन कह सकते हैं कि ए टी की अचर है, इसका मतलब ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0, या फिर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0 करें तो ए टी की दिशा अचर होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए टी की दिशा अचर है तो इसमें से शर्त कौन सी होगी, तो ये डायरेक्ट अपने को इनको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया है कि यदि a बराबर टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 1 माइनस टी के एंड b इक्वल टू 3t स्क्वायर आई माइनस जे प्लस टी क्यूब के, देन फाइंड d बाई डी टी ए डॉट बी और d बाई डी टी ए क्रॉस बी। तो ये जनरल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एक बार बेसिक बताना है इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो इसके अंदर अपन पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो ये ए डॉट बी क्या होगा, इसके अंदर आपको पता ए डॉट आई वन, तो ये क्या बन जाएगा आपके 3t स्क्वायर इंटू टी, तो ये बन जाएगा 3t क्यूब। और उसके बाद में देखिए यहाँ 3t स्क्वायर और ये t है, फिर j डॉट j1 तो ये माइनस का t स्क्वायर, फिर k डॉट k1 तो t क्यूब का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस t क्यूब माइनस t4। तो ये क्या हो गया आपके 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक तरह से 4t क्यूब माइनस t4 माइनस टी स्क्वायर। और इसलिए अब आपके ये d बाई डी टी जो बनेगा ए डॉट बी वो क्या बन जाएगा, इसका आपको अवकलन कर लेना है एक तरह से इसका। तो ये क्या हो जाएगा 4×12 टी स्क्वायर माइनस 4t क्यूब माइनस 2t। चाहो तो आप इसमें से कॉमन ले लो, ये आपके आ जाएगा सिंपल का काम बिल्कुल। दूसरा इसने कहा d बाई डी टी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, जो हमारा तरीका है आई जे के, और आई मतलब यहाँ पे t, फिर ये t स्क्वायर और ये 1 माइनस टी और नीचे 3t स्क्वायर माइनस 1t क्यूब, इससे हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा देखिए आपके आई प्लस जे और प्लस के, मतलब ये प्लस के हो जाएगा इसके अंदर। ये आपको तरीका पता है, यहाँ पर अपन जानते हैं माइनस करो तो यहाँ माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस चलता है। तो यहाँ कौन बैठेगा आई जे के, मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के तरीके से मैंने ये आई जे और के निकाल लिया, और फिर इसका मैंने डी बाई डी टी निकाला ए क्रॉस बी का। तो आप देख लो आई के साथ में इसका निकालो तो ये क्या हो जाएगा 5t4 माइनस 1, ये 5t4 माइनस 1, फिर इसका करो तो 6t स्क्वायर 6t माइनस 9t स्क्वायर माइनस 4t, तो ये 6t माइनस 9t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब, और ऐसे ही -1 और माइनस का 12t क्यूब हो जाएगा। ये आपकी एक क्रॉस भी निकल जाएगा। एक सिंपल पैटर्न था इसका जो आप जानते हैं, मैंने फिर भी एक बार बेसिक, क्योंकि कोई अगर नहीं पता हो किसी को तो वो इसको समझ जाए, इसलिए मैंने ये दोनों बता दिए हैं। आपको आई जे के कोफिशिएंट का टी के रेस्पेक्ट जो है अवकलन कर देना है, ये आपका काम हो जाएगा। देखिए एक शानदार क्वेश्चन लिया मैंने, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप अच्छी तरह से समझ लें इसको। यदि ए और बी अचर सदिश हो, एन कोई अचर हो और अदिश चर टी का सदिश फलन आर इस प्रकार हो कि आर इक्वल टू कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, तो आपको डी स्क्वायर आर पॉइंट डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर की वैल्यू निकालनी है, और आर क्रॉस डी आर पॉइंट डी टी की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो हम इसके अंदर सबसे पहले इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं इसका। तो ये क्या बन जाएगा आप देखें, डी आर बाई डी टी इक्वल टू
कोस एन टी इंटू दूसरे का अवकलन, मतलब पहला इंटू दूसरे का अवकलन करें तो यहाँ पर ये तो क्योंकि ए जो अचर है यहाँ पर, तो इसलिए इसका तो जीरो हो जाएगा अवकलन। मतलब यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी ज़ीरो और डी बी अपॉन डी टी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको u इंटू वी से करो या नहीं करो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप इसमें क्या करें, कोस एन टी का आप अवकलन करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन साइन एन टी और बाहर ए हो जाएगा, फिर प्लस साइन बी ऐसे रहेगा और साइन एन टी का अवकलन एन कोस एन टी और यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि करना इसको u इंटू वी से, लेकिन इसके अंदर ए और बी अचर होने से डी ए पॉइंट डी टी जीरो डी बी पॉइंट डी टी जीरो हो जाएगा। फिर इसका अपन एक बार और अवकलन करें तो भी सेम वही कंडीशन बनेगी, डी आर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो ये आपके क्या बन जाएगा, इसका एक बार और कर लें तो ये हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर कोस एन टी ए प्लस का एन स्क्वायर, मतलब ये भी फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ मैं माइनस कर दूँ, माइनस क्योंकि कोस का अवकलन साइन होता है माइनस में, साइन एन टी और ये बी। ठीक है, तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएं इसको तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू आपके ए कोस एन टी प्लस साइन एन टी बी। तो सेम ये बन गया आपके, यानी कि ये हो जाएगा आर। तो फाइनल जो रिजल्ट आया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसकी वैल्यू आपके क्या आ जाएगी फाइनली ज़ीरो। ये जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है डायरेक्ट, तो आप कर भी सकते हो और अगर याद रखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, लेकिन आप इसको करके देख लेना तो आपके ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा हमें जो फाइंड करना है वो आर क्रॉस आर डी आर बाई डी टी। तो देखिए आर की वैल्यू हमारे पास ये थी, क्रॉस डी आर बाई डी टी अपन निकाल चुके हैं, इसी का अवकलन साथ में है। तो अब आप इसको क्या करें, इसका इससे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मतलब सीधा सा इससे क्रॉस कर लें। तो इसका आप इससे करेंगे तो देखिए ये क्या बना, माइनस एन साइन एन टी कोस एन टी और ए दोनों है तो ये ए क्रॉस ए बन जाएगा। फिर इसका आप इससे करें तो प्लस एन और ये हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर एन टी और इधर बनेगा ए क्रॉस बी। फिर आप केवल इसका इससे करें तो ये माइनस एन और साइन स्क्वायर एन टी और ये बी क्रॉस ए बनेगा यहाँ पर। फिर ये और ये करें तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एन और ये साइन एन टी कोस एन टी और बी क्रॉस बी बनेगा। देखिए ये आपको पता है कि ए क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो और बी क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पद ख़त्म, ये पद ख़त्म। और यहाँ अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो इसको आप क्या करें, चेंज कर दें। क्या चेंज करेंगे, एन तो आप बाहर ले लें और ये है कोस स्क्वायर एन टी और इस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस पे लिख दें तो ये आपके माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर एन टी और बाहर क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी। तो फाइनली इसका आंसर क्या है आपके ए क्रॉस बी। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू एन इंटू ए क्रॉस बी। ये जो दोनों ही रिज़ल्ट मैंने बताए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, आपको इसको ठीक से स्टडी कर लेना है। दोनों रिज़ल्ट आपके पूछे हुए हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, सदिश आर की दिशा में इकाई सदिश अगर आर कैप हो तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप और डी टी की वैल्यू क्या होगी, और आर क्रॉस आर कैप डॉट आर डी आर कैप डी टी बाई का मोड क्या होगा। दोनों ही देखिए सेम है, इसी का यहाँ मोड पूछा है। दो क्वेश्चन है तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है। जो सबसे पहला वाला है, आपको पता होगा कि एक वेक्टर जो कैप होता है आर कैप इक्वल टू वो होता है सदिश आर अपॉन आर का परिमाण, जिसको मैं एक तरह से लाइट लिख देता हूँ। ये डार्क है
और ये लाइट। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो है सदिश आर है वो आर हमारे जो डार्क है वो किसके इक्वल होगा, वो लाइट और आर कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। और इससे आपको ये जो है आप इसकी वैल्यू निकालो आर कैप, क्योंकि इसमें आर कैप चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको यूँ लिख देना है एक तरह से कि आर कैप इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला आर, मतलब अचर मोड इसका, और ये आर, ये बन गया। अब आप इसका क्या करें, अवकलन करें, क्योंकि आर तो आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आपको इसमें डी आर बाई डी टी निकालना है। तो ये आप डी आर बाई डी टी निकालें। तो करना क्या, उसके अंदर कुछ नहीं, 1 अपॉन आर ऐसे लिखें, ये वाला इसको यू इंटू वी से करते हैं ना, तो ये 1 अपॉन आर ऐसे कैसी, और इसको आप क्या लिखोगे, डी आर अपॉन डी टी, फिर प्लस, देखिए माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं आपको। इस आर का करना 1 अपॉन आर का है, और इसलिए ये माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो बनेगा डी आर अपॉन डी टी, जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना वो रहेगा, और ये आर, क्योंकि इस आर का ही मैन, ध्यान रखना, तो ये मिस्टेक नहीं हो जाए। बस ये अपन ने कर लिया। अब हम आर कैप क्रॉस डी आर कैप क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये इसका क्रॉस लेने के लिए हमें क्या हो जाएगा, पहले आर कैप की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन आर, और आर ये वाली बात, फिर इसका आपको क्रॉस करना है इसके साथ में, बस इसका अंदर क्रॉस कर लें। तो 1 अपॉन आर से तो क्या बन जाएगा आपके 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, सीधी सी बात है ये। फिर माइनस, फिर इसका इससे करें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन आर, और ये तो क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा नीचे ये, और इधर क्या बनेगा डी आर बाई डी टी एज इट इज यही से, और ये आर क्रॉस आर हो जाएगा। देखिए इसका काम ख़त्म हो गया, ये तो पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आर क्रॉस आर इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये आपके इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी आ जाएगी। तो ये जो है रिज़ल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, इसको याद रखना है। देखिए सेकंड वाला जो पोर्शन था कि जो अपन ने आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकाला, इसी का अपने को मोड निकालना है। तो मोड की वैल्यू क्या होगी, देखिए तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये पता है कि आर कैप जो है एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इसका जो परिमाण है वो, मतलब इसका परिमाण क्या है, कांस्टेंट है, अचर। तो उस केस में आपके डी आर कैप ऑन डी टी परपेंडिकुलर होगा आर कैप, ये अपने को ध्यान रखना है। तो फिर उस केस में आर कैप डी आर बाई डी टी ये कैप है, अगर इसका मोड निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपके आर कैप मोड डी आर अपॉन डी टी कैप मोड और साइन पाई बाई 2। तो अब ये यूनिट वेक्टर है और इसकी वैल्यू 1, तो ये तो हो गया 1 आपके, और ये आपके डी आर बाई डी टी और ये 1। तो फाइनली आपके क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी आर बाई
dt मोड। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, r क्रॉस dr/dt। इसका अगर मोड पूछा जाएगा तो वो क्या बनेगा, dr/dt इसका मोड। ये आपके इसका आंसर। तो ये ऐसे रिजल्ट अपने को याद रखने होंगे। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है a इक्वल टू साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे प्लस थीटा के, b इक्वल टू कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3k एंड c इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। देन फाइंड d/d थीटा a क्रॉस b क्रॉस c एट थीटा इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है। तो आपको इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले तो आप एक काम करो, da/d थीटा निकाल लें थीटा इक्वल टू 0 पर। तो इसका थीटा के सापेक्ष करो अवकलन। तो ये क्या बन जाएगा आपके कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे प्लस के, और ये जो आपके da/d थीटा एट थीटा इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, कोस 0। तो ये हो जाएगा आई, ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस के ये बन जाएगा। ऐसे ही db/d थीटा निकालोगे एट थीटा इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके। तो ये ओनली माइनस जे dc/d थीटा एट थीटा इक्वल टू 0, ये भी आपके क्या आ जाएगा, क्योंकि सी में तो देखो अब थीटा है ही नहीं है, तो ये पूरे आपके अवकलन 0 हो जाएगा इसका। ये तीनों आ गए। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि जो आपके ये जो ए बी सी है, इसमें इनमें भी सब में थीटा की वैल्यू 0 रख करके हम निकाल लेते हैं। तो एट थीटा इक्वल टू 0 ये आपके क्या बन जाएगा, ओनली जे। बी आपके क्या बन जाएगा, इसके अंदर थीटा 0 किया, यहाँ 0 किया, तो आई माइनस 3k बन जाएगा ये। और सी क्या बन जाएगा, इसमें थीटा 0 किया, तो सी आपके जो है एज इट इज रहेगा 2i प्लस 3j माइनस के। तो ए बी सी भी आपके पास आ चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर आपके da/d थीटा क्रॉस b क्रॉस c निकाला अपन ने। तो ये da/d थीटा अपन ने आई था, क्रॉस आई क्रॉस के था, और ये b क्रॉस c जो है आपके वो क्या हो जाएगा, वो है आपके, मैंने ये पहले से निकाल लिया 9i। तो ये हो जाएगा 9i माइनस 5j प्लस 3k। तो इससे हमारे ये फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5i प्लस 6j और माइनस 5k। ये जो अपन ने पीछे निकाला da/d थीटा, ये यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान रखें प्लस। तो इससे हमारे ये 5i प्लस 6j माइनस 5k आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं पुनः db/d थीटा क्रॉस c एट थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपके हो जाएगा i प्लस 2k, क्योंकि db/d पर निकाल चुके हैं, पहले निकाल लिया, और c भी हमने निकाल लिया है पीछे, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर इससे हमारी ये हो जाएगा a क्रॉस db/d थीटा क्रॉस c। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2i माइनस के हो जाएगा। फिर हम बात, ये इस तरीके से हमारे b क्रॉस dc/d थीटा भी आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और इससे a क्रॉस b क्रॉस dc/d थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली a क्रॉस b क्रॉस c जो आएगा, मैं आपको बता दूं, इसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं वो सिस्टम क्या है इसका, कि जैसे मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो d/d थीटा a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू da/d थीटा क्रॉस b क्रॉस c प्लस a क्रॉस d/d थीटा c। ये बचेगा इसके अंदर बीच में आपके, है ना, ये वाला, प्लस a क्रॉस b क्रॉस dc/d थीटा लास्ट में बचेगा ये, इन दोनों। तो ये तीनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज हम इधर से अगर पुट करें तो फाइनली हमारा आ जाएगा 7i प्लस 6j माइनस 6k। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़रूर है,
भले ही आप याद रखें, भले कैसे भी करें, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसलिए मैंने इसको थोड़ा प्रोसेस लंबा होने के बावजूद मैंने इसको किया है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में ये जो चीज़ पूछी इसने क्रॉस वाली, तो ये इसका पैटर्न एक ही है, हमें उसी पैटर्न पे अपने को निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंच पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। देखिए, दो सिंपल से क्वेश्चन मैंने और लिए। इफ़ आर इक्वल टू कोस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे देन आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो आपको पता है कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालना है, तो आर आपके पास गिवन है, आप डी आर बाई डी टी निकाल लें इसका, ठीक है। और फिर इसका बाद में आपको इस तरीके से इसी मेथड से निकालना पड़ेगा आई जे के। तो यहाँ पर आर जो आर आपके वो क्या आ रहा, कोस एन टी साइन एन टी और ज़ीरो, और फिर डी आर निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस एन साइन एन टी, और ये क्या हो जाएगा कोस एन टी, यहाँ एन और आ जाएगा और यहाँ ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनली वो एन के आ जाएगी। ये रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। सेम ऐसे ही आपके इसके अंदर आर इक्वल टू ए ई पावर एन टी प्लस बी ई पावर माइनस एन टी, तो आपको ये भी तो कांस्टेंट दे रखा है, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जो फाइनली डी आर स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है वो आपके एन स्क्वायर आर आ जाएगा। तो ये भी रिज़ल्ट आपके पूछा गया है, इसलिए आपको इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना, ताकि ये आप आराम से इससे क्वेश्चन कर सको। जो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर समझना चाहिए और करना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन में जो पार्ट में ले रहा हूँ, चाहे सदिश कलन का हो, किसी का भी हो, जो बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं, तो आप इन रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करें। मेन पार्ट को ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। इसके अंदर मैंने जो टॉपिक ली है और जितना मैं बता रहा हूँ आप इतने कर लें, और इसके कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन अगर वो घुमा दे, क्योंकि आप आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट रिजल्ट पूछे हैं और कहीं कहीं इनकी लैंग्वेज पूछी है, जैसा कि मैंने पीछे थ्योरम बता रखी है। तो उस थ्योरम को ठीक से आपको समझ लेना है, तभी जा कर के आप ये कर पाओगे। तो ये आज मैंने इसका बेसिक टॉपिक ले लिया है सदिश कलन का, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक मैंने लिया है, जो आपकी डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है, आप देख लेना। वेक्टर एनालिसिस का पहला ही टॉपिक आपके इसी का है, तो आप इसको ठीक से देख करके आप क्वेश्चन करें। थैंक्स।